आज के वीडियो में बात करेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करें, किन बातों का ध्यान रखें कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम लेने से पहले जिनसे आपको लॉस ना हो और आप बहुत सारा पैसा बना सकें। हाय, आई एम प्रभु, हियर बिल्डिंग ऑनलाइन अवेयरनेस इन इन्वेस्टिंग एंड बिजनेस एनालिसिस। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आज मैं बात करने वाला हूँ कैसे आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड पिक करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कोई भी म्यूचुअल फंड लेने से पहले जिससे आपको लॉस ना हो और आप बहुत सारा प्रॉफिट कमा सको म्यूचुअल फंड से। और साथ ही में मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना चाहिए कोई भी म्यूचुअल फंड लेने से पहले, वो बातें जो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड एजेंट नहीं बताते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा चांसेस है आप वो म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं लोगे और उन्हें कमीशन कम मिलेगा। तो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट में कुछ ही ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। अगर सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट नहीं किया तो जो भी आपने प्रीवियस 5 या 10 सालों में कमाया है सब कुछ एक झटके में साफ हो जाएगा अगर मार्केट क्रैश कर गया, और आपका एवरेज रिटर्न 2 से 3% रह जाएगा या फिर नेगेटिव भी जा सकता है। तो इससे अच्छा आप अपना पैसा एफडी में रख दो, कम से कम पैसा सेफ रहेगा और आपको रिस्क उस पैसे पे नहीं लेना होगा। इसलिए सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि स्टॉक मार्केट किस कंडीशन में क्रैश कर सकता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मेरे ये वाले वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए ये 3 सवाल आप खुद से पूछो। पहला, आपका गोल क्या है? आप किस पर्पस के लिए म्यूचुअल फंड लेना चाहते हो? क्या आपको फ्यूचर में घर खरीदना है इसलिए, या बच्चों के एजुकेशन के लिए? आपका पर्पस क्या है और आपके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है, और आप कितने सालों बाद म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉल करोगे? दूसरा, रिस्क वर्सेस रिटर्न। आप अपने पैसे पे कितना रिस्क ले सकते हो? जैसे आप एजुकेशन पर्पस के लिए फंड ले रहे हो तो वो जरूरी है, जिस वजह से आपको सेफ फंड लेना चाहिए। वही अगर आप कार पर्पस के लिए फंड ले रहे हो तो आप मॉडरेट रिस्क वाले भी फंड ले सकते हो। तीसरा, आप किस टाइप का फंड लेना चाहते हो, जो स्टेबल तरीके से ग्रो करता रहे, या फिर अप एंड डाउन्स वाले फंड, या फिर आप रिस्की फंड लेना चाहते हो लेकिन आपको रिटर्न चाहिए। वैसे मार्केट में रिटर्न से ज्यादा सेफ्टी जरूरी है। जब आपको ऊपर के 3 सवालों के जवाब मिल जाए तो ये कुछ बातों का आप ध्यान रखो कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले। फंड सेलेक्ट करने से पहले आप चेक करो फंड के 20 से 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड। फंड ने कैसा परफॉर्म किया है अच्छे और बुरे टाइम पे। अच्छे टाइम पे फंड ने कैसा परफॉर्म किया है ये चेक करना उतना जरूरी नहीं है जितना ये चेक करना जरूरी है कि फंड ने बुरे टाइम पे कैसा परफॉर्म किया है, क्योंकि जब मार्केट का कंडीशन अच्छा होगा तो कोई भी म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न ला सकता है। आपको ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिस फंड का पैसा 30 से 40 स्टॉक्स में मैक्सिमम लगाओ। कम नंबर ऑफ स्टॉक्स होने की वजह से उसे मैनेज कर पाना इजी हो जाता है, और एक स्टॉक्स में अधिक पैसा लगा होने की वजह से रिटर्न भी ज्यादा मिलता है, क्योंकि मार्केट में अच्छे स्टॉक्स बहुत ही कम है। अगर पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, जैसे 60-70 स्टॉक्स होंगे, तो मैनेज करने में भी प्रॉब्लम होता है, और कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव रिटर्न देंगे, कुछ स्टॉक्स नेगेटिव रिटर्न देंगे, जिससे पोर्टफोलियो का रिटर्न कम हो जाएगा। नेक्स्ट चीज, आपको म्यूचुअल फंड का पी रेशियो चेक करना चाहिए। अगर फंड अंडर वैल्यूड है या फिर वैल्यूड है तो इसका मतलब फंड का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, आपको फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। फंड का एनएवी कितना है ये मैटर नहीं करता, स्टॉक टर्नओवर आपको देखना चाहिए। स्टॉक टर्नओवर का मतलब एक साल में फंड मैनेजर कितने पुराने स्टॉक्स को बेच रहा है और नए स्टॉक्स को खरीद रहा है। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड का स्टॉक टर्नओवर बहुत ही ज्यादा है तो इसका मतलब फंड मैनेजर सही नहीं है, क्योंकि वो अच्छे स्टॉक्स को पिक नहीं कर पा रहा है। फंड मैनेजर सुपर इंपॉर्टेंट है किसी भी म्यूचुअल फंड में। आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आपके उस म्यूचुअल फंड को कौन मैनेज कर रहा है। आपको उस मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए, क्योंकि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर आपको प्रॉफिट मिलेगा या फिर आपको लॉस होगा, ये सब कुछ फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है। इसलिए म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर अच्छा होना चाहिए। अगर आपको ये सब झंझटों में नहीं पड़ना है और आपको सिंपली जानना है कि 2020 का बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मेरे ये वाले वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फंड ने अगर प्रीवियस ईयर में अच्छा परफॉर्म किया है जिस वजह से फंड में बहुत सारा पैसा आ जाए, तो आप ऐसे फंड को लेने से बचो, क्योंकि हो सकता है कि जब फंड का साइज छोटा रहा हो तो फंड मैनेजर ने उसे अच्छे से परफॉर्म किया हो और हाई रिटर्न लेकर आया हो, लेकिन फंड में बहुत सारा पैसा आ जाने की वजह से फंड मैनेजर उसे मैनेज ना कर पा रहा हो, और म्यूचुअल फंड रूल के हिसाब से उसे 65% न चाहते हुए भी मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ रहा हो और ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को खरीदना पड़ रहा हो, जिस वजह से आपके रिटर्न पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो पे मैं 25 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। शेयर करें ये वीडियो वो लोगों के साथ जो इन्वेस्टिंग और बिजनेस एनालिसिस में इंटरेस्टेड है, और ऐसे ही वैल्यूएबल इन्वेस्टिंग और बिजनेस एनालिसिस सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।